जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों धनतेरस की पूजा विधि और मुहूर्त क्या है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो बहुत ही विशेष बातों पर हम लोग बात करेंगे। दीपदान क्या है, उसका महत्व क्या है, कैसे करना चाहिए दोस्तों, और किस प्रकार से पूजा करेंगे हमारे घर में लक्ष्मी जी का स्थिर वास हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक तो अवश्य करें। आपके लाइक्स हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ऊर्जा देते हैं, जिससे कि हम लोग नए वीडियो बना सकें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का खास महत्व है। पंचांग के अनुसार दीपावली से 1 या 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीद गई चल या अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। किसी भी खास चीज की खरीदारी के लिए धनतेरस का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इसे धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इसी दिन भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं साल 2023 में धनतेरस या धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जी का जयंती कब है और दिन व तारीख क्या है, पूजा का और खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, ये सब बातें आज हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस साल 2023 में धनतेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा दिन, और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ तो होगी दोस्तों 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर प्रारंभ हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी दोस्तों 11 नवंबर दोपहर 1:57 पर। धन्वंतरी देव पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 10 नवंबर को सायंकाल। प्रदोष काल में इनकी पूजा करना शुभ माना जाता है दोस्तों 5:47 से लेकर रात्रि 7:43 तक। प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त जो है सायं 5:30 से लेकर प्रारंभ होगा और रात्रि 8:08 तक रहेगा। वृषभ काल पूजा मुहूर्त होगा सायंकाल में 5:43 से लेकर रात्रि 7:43 पर। तो ये तो पूजा का समय हो गया दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं खरीदारी का समय क्या है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस पे सोना चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस साल 10 नवंबर को धनतेरस के दिन खरीदारी का सबसे शुभ समय 10 नवंबर को दोपहर में 2:35 से लेके 11 नवंबर को जो है 11 नवंबर में 1:57 तक का समय रहेगा। मतलब आपको इस दिन 10 तारीख को भी समय मिल रहा है और 11 तारीख को भी आधे दिन का समय मिल रहा है। खरीदारी के लिए सबसे विशेष मतलब शुभ मुहूर्त रहेगा, शुभ समय रहेगा दोस्तों इन समय में से मतलब जो भी दोपहर से लेके दूसरे दिन दोपहर तक का समय मिल रहा है उसमें आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। धनतेरस के दिन के सारे दिन जो होते हैं, समय जो होते हैं, शुभ माने जाते हैं दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का पर्व हर साल जब मनाया जाता है कार्तिक त्रयोदशी के दिन, तो त्रयोदशी दिन में प्रदोष काल में भोलेनाथ माता पार्वती की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन हमें माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, कुबेर देवता और धन्वंतरी महाराज के आशीर्वाद के साथ साथ भोले बाबा का भी पूजन अर्चन करके विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिलता है हम लोगों को। दोनों लोगों की एक ही दिन पूजा होती है दोस्तों, इसलिए ये अत्यंत शुभ फल देने वाला हो जाता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी और अन्य वस्तुओं की खरीदारी अत्यंत शुभ माना जाता है दोस्तों। और लेकिन हमें किस लग्न में, किस मुहूर्त में ये पूजा करना चाहिए कि स्थिर लक्ष्मी की वास हो। तो दोस्तों धनतेरस पूजा के लिए सबसे उत्तम समय जो होता है प्रदोष काल का माना गया है, जब स्थिर लग्न होता है। मान्यता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी घर में ठहर जाती हैं। तो इसके लिए जो वृषभ काल का जो हमने समय बताया है, वृषभ लग्न को, उसी को स्थिर लग्न माना जाता है दोस्तों। तो वृषभ लग्न में आप पूजन करें, धन्वंतरी देवता की पूजन करें, कुबेर देवता की पूजन करें, माँ लक्ष्मी की, गणेश भगवान की और भोले बाबा की, सबकी इसी साल में प्रदोष काल में, वृषभ काल जो है उस काल में पूजा करें। दिवाली के त्यौहार के दौरान ज़्यादातर प्रदोष काल के समय का ही मतलब विशेष महात्म होता है, विशेष महत्व होता है।
प्राय सभी पूजा जो है धनतेरस से लेकर दीपावली तक संध्या काल का ही किया जाता है, प्रदोष काल में ही किया जाता है दोस्तों। तो आप इस बात का ध्यान रखें। धनतेरस के दिन क्यों करते हैं दीपदान दोस्तों, ये बात जान लेते हैं। धनतेरस पूजा को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन परिवार के किसी भी सदस्य की असामयिक मतलब आकस्मिक मृत्यु न हो, अकाल मृत्यु न हो, इससे बचने के लिए मृत्यु के देवता यमराज के लिए भी घर के बाहर दीप जलाया जाता है, जिसे यम दीपक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और धन्वंतरी देवता का जन्मदिन है, उनका जन्मदिन जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो इस वजह से भी दीपदान करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए अपने घर के आंगन में, अपने घर के बाहर, दरवाजे के पास, और पूजा वाले मंदिर में तो करना ही चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग पूजन कर सकते हैं और इस मुहूर्त के बीच में करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं दोस्तों, अभी तक तो हमने समय जाना, खरीदारी का समय जाना और पूजा का और मुहूर्त कब से प्रारंभ हो रहा है ये सब जाना। हम लोग दोस्तों अब जानते हैं पूजन विधि। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस की शाम को उत्तर दिशा में अपना जो है अपना मुख करें, उत्तर दिशा में अपना मुख करके पूजा करना चाहिए। तो इसके लिए कुबेर देवता, धन्वंतरी जी और लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा हो तो अति श्रेष्ठ, नहीं है तो आप तस्वीर पर या फोटो पर वहाँ पे स्थापित करें। और सबसे पहले प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और उसके बाद सभी को शुद्धिकरण करें, गंगा जल से शुद्धिकरण करें, उस स्थान को शुद्ध करें, गंगा जल छिड़काव करके खुद को शुद्ध करें, सारे पूजा की सामग्रियों को शुद्ध करें। फिर उसके बाद पूजा का संकल्प धारण करें और फिर स्नान कराने के बाद भगवान सभी देवी देवताओं को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। उसके बाद चंदन का तिलक लगाएं। फिर आप नैवेद्य से षोडश विधि उपचार से पूजन करें। यहाँ पे आप चाहें तो नवग्रह के भी स्थापित कर सकते हैं, षोडश मातृकाओं को भी स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो इन देवी देवताओं को ही सब आप माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु जी को भी ध्यान करते हुए पूजन अवश्य करें। अर्पण करेंगे, सारी चीज़ों को अर्पित करते हुए धूप दीप नैवेद्य से पूजा करेंगे। और भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई अवश्य ही इस दिन अर्पित करें भोग में। माता लक्ष्मी को भी पीली मिठाई या पीले फल अर्पित करें और लाल फल अर्पित करें, उन्हें बहुत प्रिय है। तो इसमें आप केले, अनार ये सब ले सकते हैं, सेव, केले, अनार अर्पित कर सकते हैं दोस्तों। इस दिन खरीदारी में भी विशेष रूप से महत्व रखता है फल, रसदार फल तो अवश्य ही खरीदें। फिर पूजा के समय कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए दोस्तों। जब धन्वंतरी स्तोत्र का उसके बाद पाठ करना चाहिए, कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए, फिर उसके बाद धन्वंतरी स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। इस दिन धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर, आंगन में जैसे कि मैंने बताया दीपक अवश्य ही जलाने चाहिए। परंपरा है कि शास्त्रों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी की रात यम देवता का पूजन भी किया जाता है। तो उनके लिए आप दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक रखना अवश्य ही चाहिए। इस दिन आप अपने घर के किसी भी हिस्से को देख लीजिए जो दक्षिण दिशा में पड़ रहा हो, वहाँ पे उनके नाम का दीपक लगा सकते हैं। और अंत में सभी देवी देवताओं की आरती करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए दोस्तों। उनका आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए और क्षमा याचना अवश्य ही मांगनी चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों सास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन से ही दीपावली का पर्व शुरुआत हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। और प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश, कुबेर देवता और धन्वंतरी महाराज की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लोग अपनी क्षमता अनुसार सोना, चांदी या फिर किसी भी धातु से निर्मित बर्तन या अन्य किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। बहुत लोग वाहन और बहुत लोग घर भी खरीदते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो आप देख लीजिएगा, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद लीजिएगा। किसी की देखा देखी करके दोस्तों अपना नुकसान नहीं करना है। कहा जाए कि बिना मतलब के मतलब दिखावटीपन के लिए आप अपने आप को किसी कर्ज में, अनावश्यक कर्ज में मत डालिएगा, ये आपसे अनुरोध है। फिर उसके बाद दोस्तों इस दिन मिट्टी की मूर्तियाँ भी खरीदी जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास पहले से धातु की मूर्तियाँ हैं तो उन्हें नहीं बदला जाता है हर साल। अगर आप मिट्टी की मूर्तियाँ रखते हैं तभी आप मिट्टी की मूर्तियाँ इस दिन खरीदिएगा, नहीं तो आप मत खरीदिएगा। अपने घर की धातु की या मार्बल की मूर्ति अगर हो तो उसे ही पूजा करिएगा, नहवा धुला कर, स्नान करा के, साफ सुथरा करके।
फिर धनतेरस के दिन जो भी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं दोस्तों, उन चीज़ों का उस दिन पूजा नहीं करते हैं। उसका पूजा हम लोग दीपावली के दिन करते हैं, और उसके बाद दीपावली के बाद से, उसके बाद मतलब पूजा होता है उसके दूसरे दिन तीसरे दिन से, जब वहाँ से सामान हटाई जाती है बर्तन वगैरह, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी अगर नई बर्तन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले बार उसमें मीठे वस्तुओं को ही बनाएं। चाहे आप चूल्हा ले आएँ, चाहे आप बर्तन ले आएँ, कुछ भी लाएँ, कोशिश करें मीठे वस्तुओं को ही उसमें बनाया जाए। फिर अब बात आती है दोस्तों, अगर आप मिट्टी के गणेश जी और माता लक्ष्मी खरीद रहे हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान दिया जाए। मूर्तियों को खरीदते वक्त इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि गणेश जी का सूंड भगवान गणेश के बाएं तरफ मुड़ा हो। आप अपने तरफ से देखेंगे, आप अपने सामने से देखेंगे तो आपके दाहिने हाथ की तरफ मुड़ा दिखेगा, और अगर भगवान की प्रतिमा को देखेंगे तो भगवान की प्रतिमा में वो बाएं तरफ मुड़ा हुआ होगा। इसी प्रकार से एक बात और ध्यान देना चाहिए, उनके साथ मूषक अवश्य ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों माता लक्ष्मी की प्रतिमा आप ले रहे हैं, मूर्ति ले रहे हैं साथ में, तो वो गणेश भगवान के अगर साथ में लगी हुई मूर्ति है गणेश भगवान के साथ में, तो वो गणेश भगवान के बाएं तरफ न हो, गणेश भगवान के दाहिने तरफ मूर्ति रहनी चाहिए माता लक्ष्मी की। क्योंकि आप देखते होंगे किसी भी पूजा पाठ में आपको दाहिने तरफ बैठाया जाता है, महिलाएं जो होती हैं उन्हें पुरुषों के दाहिने रखा जाता है, उन्हें पूजनीय माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप मूर्ति ले रहे हैं दोनों एक साथ है तो माता लक्ष्मी दाहिने हाथ की तरफ बैठे रहेंगे गणेश भगवान के, और आपके हाथ की तरफ से देखेंगे आप तो आपके बाएं हाथ की तरफ पड़ेंगे। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक बात और दोस्तों, आप इस दिन मूर्ति जो भी खरीदेंगे, मिट्टी के दिए या मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के भगवान जी, आप शुक्रवार के दिन ही खरीदें जिस दिन धनतेरस है। लेकिन यदि कुछ छूट जा रहा है तो आप रविवार के दिन, मतलब दीपावली के दिन नहीं खरीदेंगे। मिट्टी के चीज़ों को नहीं खरीदा जाता है रविवार और मंगलवार को दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक खरीद लीजिएगा। मैंने पहले ही अपने वीडियो में डाल रखा है कि क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या 13 वस्तुएं अवश्य ही खरीदनी चाहिए जो धन को चुंबक की तरह खींचता है। साथ में ऐसी कौन सी कुछ अनिवार्य वस्तुएं खरीदनी चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, उन्हें खरीदना ही खरीदना चाहिए, उसमें भी वीडियो मैंने डाली हुई है दोस्तों। और किस राशि वाले को कौन सी वस्तु विशेष रूप से खरीदनी चाहिए इस दिन, उसमें भी वीडियो डाला है, वहाँ से आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रही आज की जानकारी, पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का विशेष और दीपदान का विशेष महत्व क्या है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हम लोगों को बहुत ही ऊर्जा देता है दोस्तों, तो एक छोटा सा लाइक अवश्य कर दें। फिर बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों दीपावली से पूजा विधि के बारे में और यम दीपक के बारे में, साथ में जो दूसरे दिन हम लोग दीपावली के दूसरे दिन धनतेरस के दूसरे दिन और दीपावली के एक दिन पहले जो दीपक निकालते हैं उसे कैसे निकाला जाता है, कहाँ रखा जाता है, उसका क्या महत्व है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आने वाली वीडियो की भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता की दोस्तों। माता रानी की बहुत सारी कृपा आप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों।